हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर आकाश सर एंड यस, चलिए आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के साथ। एकदम तूफान तरीके से पूरे सब्जेक्ट को कवर करेंगे। आज का आपका फर्स्ट लेक्चर होगा जहाँ पे आपको टॉपिक्स क्या है, आपका पेपर पैटर्न क्या है, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, प्लस अपन पहला टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे। बराबर, जो कि रहेगा आपका पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। बराबर, आप जो 11th में पढ़े थे ना माय डियर, वो था तुम्हारा सोल प्रोप्राइटरशिप वाला फाइनल अकाउंट। बट आप अभी जो पढ़ने वाले हो दैट इज योर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। इससे पहले तो अकेला आदमी था, अभी वो रिलेशनशिप में दोनों साथ में आके काम करेंगे। दो हो सकते या फिर तीन लोग हो सकते, बराबर कि नहीं, वॉट एवर। बट ये पार्टनरशिप वाला फाइनल अकाउंट है, ये तुमको समझना है, ठीक है। अभी फिलहाल अगर हम लोग बात करेंगे तो ये वाले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं माय डियर। यस, जो भी सेशन यहाँ पे हो रहा है, अभी जो बच्चा लाइव में देख रहा होगा, मतलब रिकॉर्डेड देख रहा होगा, वेल एंड गुड। बट जो यूट्यूब पे देख रहा है उसके लिए मैं बताना चाहूंगा, इसका ऑलरेडी एक कंप्लीट कोर्स आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाइए एंड चेकआउट कीजिए, ठीक है। चलिए, तो यस स्टार्ट करते हैं माय डियर। तुम्हारे टॉपिक्स देखिए क्या क्या होंगे। पहला तो है तुम्हारा इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, ये फाइनल अकाउंट का टॉपिक है। दूसरा है तुम्हारा अकाउंट्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, एनपीओ कहते हैं बेटा पॉपुलरली इसको, तो तुम्हारा एनपीओ का टॉपिक रहेगा। देन नेक्स्ट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें तुम्हारा एडमिशन ऑफ पार्टनर टॉपिक है। मतलब बिजनेस में जब नया पार्टनर एडमिट होगा तो एडमिशन ऑफ पार्टनर। ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, वहां से अगर कोई रिटायर होता है तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अगर पार्टनरशिप चल रहा था और एखादा चल बसा, अगर भगवान को प्यारा हो गया, तो वो केस में उसका भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है वो अपने को पढ़ना होता है। उसके बाद हमको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, पूरा बिजनेस ही बंद करने का, तो वो बंद कैसे किया जाता है, क्या असेट्स लाइबिलिटी का ट्रीटमेंट किया जाता है, वो सब अपने को देखना होता है। नेक्स्ट इज तुम्हारा बिल ऑफ एक्सचेंज बेटा, जब गुड्स क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन होता है तभी दो पार्टीज के बीच में बिल बनता है, बराबर। तो वो केस में भी बेटा क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वो देखना है। एंड नेक्स्ट इज इश्यू ऑफ शेयर्स, जब कोई कंपनी, कोई कॉर्पोरेट शेयर्स इश्यू करेगा पब्लिक को, तभी क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, उसका भी अकाउंट्स हमको अपने 12th स्टैंडर्ड के केस में देखना है, बराबर। यस, आगे जाके चलो और एक दो टॉपिक है माय डियर। देखिए पहले एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें आपको रेशोज, वर्टिकल बैलेंस शीट, बराबर, और छोटे छोटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए आते हैं। एकदम सिंपल वाला टॉपिक है ये भी, और ये थियरी वाला टॉपिक है, इसमें कोई प्रैक्टिकल चीज नहीं है। कंप्यूटर इन अकाउंट, जहाँ पे 3 सिलेक्टेड क्वेश्चन से, अगर आप 3 सिलेक्टेड क्वेश्चंस करके जाते हो, जो कि नॉर्मली ये टॉपिक इश्यू ऑफ शेयर्स के लिए ऑप्शन में आता है, वो मैं आगे दिखाने वाला आपको कि पेपर पैटर्न क्या रहेगा, बराबर। एकदम सिस्टमैटिकली हम लोग आगे जाएंगे, तो आप भी एक एनालिसिस कर पाओगे कि साला मुझे पूरा पढ़ने के बाद कौन सा चीज ऑप्शन में भी आप रख सकते हो या नहीं। वो सबका स्ट्रेटेजी अभी से पहले लेक्चर से आप डिसाइड कर सकते हो, बराबर। एटलीस्ट उसका आइडिया तो आ जाएगा। टॉपिक पूरा पढ़ने के बाद तो आप एनालिसिस कर पाओगे कौन सा टॉपिक तेरे लिए सिंपल है, कौन सा हार्ड है, बराबर कि नहीं। वैसे तो ये कंप्यूटर वाला टॉपिक है, 3 क्वेश्चन है, थियरी है, कोई कैलकुलेशन वगैरह इसमें नहीं होता है, ठीक है सर। वो आपके टोटल टॉपिक्स थे। अभी अगर आप टोटल टॉपिक देखोगे तो वो 10 टॉपिक है आपके पास, बराबर। ये 10 टॉपिक एग्जाम में कैसे आते हैं, कहाँ पे आते हैं, बराबर, कौन सा टॉपिक किस टॉपिक के लिए ऑप्शन है, ऐसा कुछ है क्या, तो वो अपने को पता चलेगा पेपर पैटर्न जब आप देखते हो। पेपर पैटर्न कुछ इस तरीके से रहेगा, आप देख लीजिए। देखो, अभी यहाँ पे तुम्हारा सबसे पहला क्वेश्चन, आप 11th में क्लासेस किया है ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट अगर आपने पेपर भी दिए कॉलेज के तो आपको पता रहेगा योर फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी ऑब्जेक्टिव। आपके कॉलेज ने कभी कभी आपको फिक्स दिया रहेगा, भैया ये 4 टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना, यही आएगा एग्जाम में।
ट्वेल्थ के केस में ऐसा नहीं है तुम्हारे पास, ना 11th के केस में ऐसा था, बट कॉलेज देता है। यहाँ पे कॉलेज के पास कुछ है ही नहीं, पेपर तो बोर्ड सेट करने वाला है। तुम्हारे पास ये कुछ 8-10 ऑप्शन बन जाते हैं। टोटल गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 ऑप्शन में से कोई भी 4 ऑप्शन तेरे को एग्जाम में पूछा जाएगा, बराबर। तो उसमें देखो पहला क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट द सेंटेंस, ये समझा, फिल इन द ब्लैंक्स, नीचे 4 ऑप्शन रहेंगे। गिव वन वर्ड आंसर इन वन वर्ड, आपको पता है, एक शब्द में उत्तर लिखिए, सेंटेंस दिया जाएगा, बराबर कि नहीं, वैसा। ट्रू और फॉल्स पता है, ऑड मॅन आउट, बरोबर की नाही, 4 पैकी 1 वेगळा काढून टाका, 3 पैकी 1 वेगळा काढा, असं। कंप्लीट द सेंटेंस, मतलब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स ही है, खाली ऑप्शन नहीं है, बराबर की नहीं, वो कंप्लीट द सेंटेंस है। आंसर इन वन सेंटेंस ओनली, बराबर, एक सेंटेंस में आपको आंसर लिखना पड़ेगा, कोई टर्म पूछा जाएगा, जैसे कि 11th में वो लोग पूछते थे डेटर, कैपिटल, बराबर की नहीं, बैड डेट्स, वैसा। एग्री डिसएग्री सेम, बराबर, एग्री और डिसएग्री, ट्रू और फॉल्स जैसा ही, खाली एग्री डिसएग्री लिख दो, कोई रीजन का कोई जरूरत नहीं होता। एक कैलकुलेट द फॉलोइंग, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, बराबर की नहीं, छोटा मोटा कैलकुलेशन आपको पूछा जाएगा, सेम, वो भी 1 मार्क्स की ले रही है। हाँ यस, गिव स्पेसिमिन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, स्पेसिमिन बोले तो फॉर्मेट, आपको फॉर्मेट लिखना है बिल ऑफ एक्सचेंज का, जैसे कि बोला चेक का फॉर्मेट वगैरह था आपके 11th के स्टैंडर्ड में, आपको कुछ इनवॉइसेस वगैरह बनाने थे, तो वैसा यहाँ पे एक ही फॉर्मेट है जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज का है, अगर उनका मन करे तो वो लोग वहां पे पूछ सकते हैं, बराबर, अभी तक एक बार पूछा था, तो तेरे केस में भी पूछ सकते हैं। और कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, यस, टेबल दिया जाता है, टेबल के नीचे ऑप्शन भी दिए जाएंगे, टेंशन नहीं, और वो टेबल्स ऑप्शन उठाओ, और टेबल में जहाँ पे बेटा फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ब्लैंक दिया जाएगा वो भर दो, पूरा टेबल दिया जाएगा आपको, आधा टेबल वो भर के देंगे, आधा टेबल तुमको भरना है, और आधे जगह पे क्या भरना है वो भी वो लोग तुमको ब्रैकेट में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। चलो, ये एक चीज हो गया, ये आपको पता होना चाहिए था। अब भी बेटा मेन बात आता है, जो कि हमारे डिस्कशन का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जहाँ पे आप तय कर पाते हो कि आपको क्या चीज ऑप्शन में रखना है और क्या चीज पढ़ के एग्जाम में जाना है, बराबर कि नहीं। तो जब आप टॉपिक पढ़ रहे हो कोई भी, तो आपको पता होना चाहिए सारा ये आता कहाँ पे। अगर सपोज जाए आज मैं लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ फाइनल अकाउंट के लिए आगे, तो आपको पता होना चाहिए साला ये आने कहाँ पे वाला है एग्जाम में, कौन से क्वेश्चन में ये लोग पूछने वाले लोग, ठीक है। तो ऐसा देखिए, तुम्हारा अभी अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 बोलूं, तो उसमें देखो क्या लिखा है, सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग, एनी वन, अभी देखो यहाँ पे ये आपने पढ़ा, सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग, ये भी पढ़ लेना साथ में, एनी टू प्रॉब्लम्स विल बी आस्क्ड, ये लाइन भी याद रखना जैसे कि मैंने बोला। अभी देखो क्या है, टॉपिक का नाम तो तेरे को याद है, एडमिशन टॉपिक का नाम था पीछे, रिटायरमेंट टॉपिक का नाम था पीछे, डिसोल्यूशन टॉपिक का नाम था पीछे, और बिल ऑफ एक्सचेंज भी टॉपिक का नाम था। अभी इन्होंने क्या बोला बेटा, एनी टू प्रॉब्लम्स विल बी आस्क्ड, कोई भी 2 प्रॉब्लम तेरे को पूछा जाएगा। सर ये चारों के चारों उधर आने वाले नहीं, साथ ही में ना मैं ये भी पढ़ लेता हूँ, क्या लिखा है, सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग, और एनी टू रिमेनिंग प्रॉब्लम्स विल बी आस्क्ड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। देखो इधर भी सेम, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन और बिल ऑफ एक्सचेंज, है ना पीछे टॉपिक्स। अभी सुनो, अगर उन्होंने यहाँ पे एडमिशन और रिटायरमेंट पूछ लिया, एडमिशन और रिटायरमेंट अगर यहाँ पे पूछा, तो आपको दोनों लिखना है कि एक लिखना है, एक लिखना है, वो समझा ना, सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग, और उसमें भी क्या बोला है लोग, एनी टू प्रॉब्लम्स विल बी आस्क्ड, इसमें ये 4 टॉपिक पता चला ना, उसमें से ये 2 टॉपिक अगर पूछ लिया, तो उसमें से आपको एक लिखना है, बराबर, ये समझना। अभी एनी टू रिमेनिंग प्रॉब्लम, मैंने ये 2 पूछ लिया इधर, तो रिमेनिंग कौन सा रहा, डिसोल्यूशन और बिल ऑफ एक्सचेंज, वो कहाँ पे पूछेंगे ये लोग, इधर पूछ लेंगे, बराबर। फिर इधर पूछ लिया तो यहां से भी आपको क्या करना है, एक लिखना है। सर ये फिक्स है क्या, एडमिशन रिटायरमेंट इधर हिच, डिसोल्यूशन बिल ऑफ एक्सचेंज इधर हिच, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा फिक्स है क्या, ऐसा फिक्स है नहीं,
मतलब अभी देखो सिस्टम कैसे बदलेगा। अगर अगर उन्होंने यहाँ पे ऐसा पूछा, डिसोल्यूशन पूछ लिया और रिटायरमेंट पूछ लिया, बराबर, तो दोनों में से आप एक अटेम्प्ट करोगे। फिर बचा क्या माय डियर, एडमिशन और बिल ऑफ एक्सचेंज, वो कहाँ पे पूछ लेंगे, नीचे। फिर सेम उसमें से एक लिखना है। सर कुछ ऑप्शन में रखा जा सकता है क्या, कुछ ऑप्शन में रखा जा सकता है, रखा जा सकता है। कितना टॉपिक, एक टॉपिक मान लेते, जैसे कि तुमको पता चल जाएगा मिनी है ना, मैंने ये पढ़ा ही नहीं, कौन सा पता है, पहला इसको रख कर एक टॉपिक आराम से ऑप्शन में रखा जा सकता है, और दो टॉपिक नसीब के ऊपर ऑप्शन में रखा जा सकता है, और दो ही प्रिपेयर करो चारों में से। अब एक तो आराम से रखा जा सकता है, जैसे कि मान लो कौन सा उठाऊं, जैसे कि चलो मैंने रिटायरमेंट प्रिपेयर किया ही नहीं, बराबर, ये टॉपिक प्रिपेयर किया ही नहीं, बिल्कुल ऑप्शन में रख दिया। बताओ इधर क्या पूछ लिया मैंने, जैसे कि एग्जाम्पल क्या क्या पूछ सकता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे उन्होंने पूछा एडमिशन पूछ लिया और रिटायरमेंट पूछ लिया, उन्होंने पूछा है, मैंने प्रिपेयर नहीं किया, बराबर, तो तू कौन सा लिखेगा, एडमिशन, क्योंकि वो तो तूने प्रिपेयर ही नहीं किया। सही बात। ये बच्चा क्या अभी उनको पूछने के लिए, डिसोल्यूशन और बिल ऑफ एक्सचेंज, वो इधर पूछ लेंगे, ये दो तो तूने प्रिपेयर किया है भाई, बराबर ना, तो दोनों में से जो तूने अच्छे से और प्रिपेयर किया रहेगा वो पूछ कर लिया तूने। सर दो टॉपिक ऑप्शन में रखा जा सकता है, पर कैसे, रिस्क और तेरा नसीब, जैसे कि तूने यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज सपोज प्रिपेयर नहीं किया, और क्या नहीं प्रिपेयर किया था तूने, रिटायरमेंट, और अगर उन्होंने ऐसा पूछ लिया एडमिशन रिटायरमेंट इधर, ये तूने प्रिपेयर नहीं किया था, क्या आ गया, लिख देगा, ये भी तूने नहीं प्रिपेयर किया है, तो ऑब्वियसली डिसोल्यूशन और बिल ऑफ एक्सचेंज वो इधर पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं, बराबर कि नहीं, तो डिसोल्यूशन सॉल्व करवाएगा। हाँ बट अभी सुन, अभी तेरा दिक्कत ऐसा हो जाएगा, उन्होंने क्या किया, रिटायरमेंट और बिल ऑफ एक्सचेंज इधर पूछ लिया, और तूने दोनों का दोनों ऑप्शन में रखा, समझा क्या। हाँ अगर तूने एक ही टॉपिक ऑप्शन में रखा था, जैसे कि रिटायरमेंट, और ये दोनों पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं, तूने बिल ऑफ एक्सचेंज प्रिपेयर किया था, समझ रहा है कि नहीं। तो एक आराम से ऑप्शन, दूसरा रिस्क पे ऑप्शन, मतलब दो तो एकदम तगड़ा करना ही पड़ेगा, दो एकदम तगड़ा, और तीसरा तेरे को अच्छे से देखना पड़ेगा थोड़ा, सही की गलत। तो ये चीज समझो, अभी तेरे को पढ़ने से पहले ही भाई कि हाँ बाबा चलो इतना तो पता चला फिलहाल, अभी तक पता चला है कि एक टॉपिक आराम से इधर ऑप्शन में जा सकता है। मैं आगे बात करूं देखो आगे बताता हूँ, ये अभी बचे हुए टॉपिक्स याद है ना, नहीं ये इधर नहीं है, रुको, बचे हुए टॉपिक्स याद है देखो क्वेश्चन नंबर अभी 4, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों के केस में देखो, पहला क्या है तुम्हारा, डेथ था ना पीछे टॉपिक, डेथ ऑफ पार्टनर, फिर इश्यू ऑफ शेयर भी था, बराबर कि नहीं, और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी टॉपिक है, और कंप्यूटर इन अकाउंट, ऐसे टॉपिक थे ना। पैटर्न समझा रहेगा, अभी ये चार नाम क्यों दिए, क्या करेंगे, चारों में से कोई तो दो लोग वो यहाँ पे पूछेंगे, जो नहीं पूछे यहाँ पे दो वो यहाँ पे पूछे। ये रिपीट हो सकता है क्या, एक प्रश्न दो दो बार पूछ लिया, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे एक बार डेथ ऑफ पार्टनर इधर भी आ गया, डेथ ऑफ पार्टनर वापस इधर भी आ गया, ऐसा नहीं होगा, बराबर, दो यहाँ पे पूछ लिया तो बचा हुआ दो यहाँ पे आएगा। सर नॉर्मली उन्होंने हर बार ये दो यहाँ पे पूछ लिया है, इधर गया इश्यू ऑफ शेयर, यस ये इश्यू ऑफ शेयर और कंप्यूटर क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, मतलब यहाँ पे तो बचा क्या है भाई, डेथ ऑफ पार्टनर और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मिला क्या, और यहाँ पे पूछा है, बराबर। अभी सेम चीज, एक आराम से ऑप्शन और दो टॉपिक अपने रिस्क के ऊपर ऑप्शन, सही की गलत, तो ये चीज है, आपको ये पैटर्न समझा। हाँ अभी दूसरी बात प्रॉब्लम ऑन क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा माय डियर, एनपीओ, कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं,
कुछ ऑप्शन दिख रहा है क्या? ऑप्शन ए कंपल्सरी टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 7 प्रॉब्लम ऑन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। कुछ ऑप्शन दिख रहा है? कितने मार्क्स का क्वेश्चन है माय डियर? 12 मार्क्स, और ये भी 12 मार्क्स। ओए, ये जो भी 4 टॉपिक है, अगर चारों के कोई भी आए तो कितने मार्क्स के लिए आने वाले, वो भी सुन ले। कितना? 8 मार्क्स। ये 8 मार्क लाने हैं, 8 मार्क। ओए वेट, इधर भी जो मैंने बताया ना, ये 10 मार्क का कंटेंट था माय डियर। ये जो 2 क्वेश्चन थे ना, ऑब्जेक्टिव तो 20 मार्क का होता है, तुमको पता है, बराबर? तो पता चलेगा 20 मार्क, और ये 10 मार्क, बराबर ना? तो क्वेश्चन नंबर 2 आणि 3 10 मार्क, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 8 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 12 मार्क्स, बराबर? चलो, पेपर पैटर्न क्लियर, टॉपिक्स कौन से क्लियर। अभी हम लोग बेटा आगे जाएंगे अपने मेन कंटेंट के साथ, जो कि अपना आज का काम रहेगा एकदम परफेक्टली, वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर, फाइनल अकाउंट, बराबर कि नहीं? सिर्फ फाइनल अकाउंट ही बोल रहा हूँ मैं इसको, बट इट इज क्या है माय डियर, पता है ना तुमको? पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है। तुमने जो 11th में पढ़ा वो क्या था? सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब अकेला आदमी था। तो इधर ज्वाइंटली साथ में धंधा करेंगे, बराबर? चलो सो पहली बात समझना है आपको, फाइनल अकाउंट इज द अकाउंट विच इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द ईयर, बराबर? एंड ऑफ द ईयर में इसका प्रिपरेशन किया जाता है। द अकाउंट प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द ईयर, इट इज कॉल्ड एज फाइनल अकाउंट, एकदम सिंपल, बराबर? अगर तुमको आ गया डेफिनेशन लिखो, आता है ना आंसर इन वन सेंटेंस, लिख दो, बराबर कि नहीं? व्हाट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन? क्वेश्चन में 2 चीज दिया जाता है, ट्रायल बैलेंस। सर कोई बच्चा जो 11th में क्लास नहीं किया या फिर ऐसे आया, एग्जाम तो देके आया है, तू नाम तो सुना ही होगा एटलीस्ट इतना, पर ट्रायल बैलेंस जिसमें तुम्हारे असेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस, बराबर कि नहीं, कैपिटल, ये सब का झमेला साथ में दिया जाएगा। तो वो चीज क्या कहलाता है तुम्हारा? ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस तुमको डब्बा दिया जाएगा, और डब्बे के नीचे क्या होगा तुम्हारा? एडजस्टमेंट, एंड इट इज कॉल्ड एज एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्या बेटा? एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये 2 चीज तेरे को सम में दिया जाएगा। सर ये फाइनल अकाउंट आप जो बात कर रहे हो, ये कौन से क्वेश्चन में आने वाला है? क्वेश्चन नंबर 7 अभी बताया ना पीछे, तो क्वेश्चन नंबर 7 सर कितने मार्क्स के लिए आने वाला है? 12 मार्क्स, बोला कि नहीं? तो ये ऐसा एकदम, ये टॉपिक डन, तब अपना 12 मार्क्स का कंटेंट डन होगा। फिर अपन एनपीओ करेंगे, तो उधर 24 मार्क का कंटेंट डन होगा। 3 मार्क का ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है वही वही टॉपिक से। बताओ, 12 12 24, 3 3 6, कितना मार्क? 30% डन, बराबर कि नहीं? तो ये चीज होता है माय डियर, और ये चीज अपने को वैकेशन के अंदर ही ये 2 नहीं, और 2 टॉपिक, मतलब 4 टॉपिक अपने को मस्त तरीके से वैकेशन में डन करने। 30 और 10 मार्क का ऐड कर लो, बराबर कि नहीं? तो अपने को आराम से ऐसा 50 मार्क का कंटेंट डन करना है, मतलब समझो 60%। पेपर तो 80 मार्क का है भाई, बराबर कि नहीं? और तो 80 मार्क्स में से अगर 50 मार्क का कंटेंट डन कर रहा है, मतलब बराबर ना, तकरीबन 60% काम डन हो जाएगा, 60% एंड मोर देन दैट, ठीक है? चलो और वेरी फास्टली, वेरी मस्त, एकदम आराम से पढ़ के मजे के तरीके से एकदम जाएंगे, ठीक है? चलो, ए व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर, आपको क्या चीज बनाना होता है माय डियर एग्जाम में? ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और बैलेंस शीट बनाना है। जो 11वीं का बच्चा था, याद रखना बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तेरे केस में नहीं था, क्योंकि वो पार्टनर्स ही नहीं थे, अकेला था। बट अभी साथ में आएंगे तो बेटा यस, घर बसाएंगे अपना ये लोग, और एक अलग घर बनाएगा इसके लिए, हाँ? तो 4, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, एकदम परफेक्टली याद रख। क्या? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, ठीक है? अकाउंट हमेशा फॉर द ईयर एंडेड, बैलेंस शीट या अकाउंट नहीं है, इट इज अ स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट कैसे पहचाना जाता है? जिसमें टू और बाय ये चीज नहीं लिखा जाता, ठीक है? तो इसके लिए उसके एंड में आपको क्या लिखना है? बैलेंस शीट एज ऑन, ठीक है? याद रखना। चलिए, अब ये जो तुम 4 अकाउंट बनाओगे कैसे दिखता है?
हाउ इट लुक्स लाइक, बराबर। उसका फॉर्मेट देखो तुम्हारे सामने ही दिख रहा है फॉर्मेट। इन द बुक्स ऑफ, सबसे पहले आपको इन द बुक्स ऑफ जो भी रहेगा, राज एंड महेश, महेश एंड आकाश लिखो आप, बराबर, इन द बुक्स ऑफ। फिर तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, और यहाँ पे ईयर, नॉर्मली ईयर दिया जाता है बेटा, ईयर एंडिंग, जैसे कि 31 मार्च, अभी 2000 सपोज 25 चल रहा है, ठीक है, तो 2025 दिया जाएगा, 2020 21 जो भी रहेगा तो तुमको दिया जाएगा, दिस यू हैव टू राइट, बराबर। बाकी 11th का बच्चा, यू शुड नो, अकाउंट है तो एक बाजू में डेबिट एक बाजू में क्रेडिट, ठीक है। और ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है माय डियर, ये फैक्ट्री का अकाउंट है। कौन सा? फैक्ट्री के आइटम्स है, बराबर। तो कुछ चीज आप परचेस करोगे, बराबर कि नहीं, फिर कुछ चीजें आप सेल करोगे, बराबर। एक बाजू पे तुम्हारा परचेस, दूसरी बाजू में सेल्स। परचेस से अगर कोई चीज सही नहीं लगा तो रिटर्न मार दोगे, दैट इज परचेस रिटर्न, जो कि आप माइनस करोगे। सेल्स के केस में भी सेम, सही नहीं लगा रिटर्न किया जाएगा, सामने वाला अपने को रिटर्न करेगा, तो सेल्स रिटर्न। सर इनका एक अलग नाम है, और रिटर्न आउटवर्ड कहलाता है ये, और ये रिटर्न इनवर्ड कहलाता है, बराबर। तो याद रखो, परचेस माइनस होगा परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न का और एक नाम क्या है? रिटर्न आउटवर्ड। ए, तू क्या नया नयेली दुल्हन जैसा है क्या? पहले से तेरे पास कुछ स्टॉक नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है ना, दैट इज योर ओपनिंग स्टॉक। ए, साल के एंड में, साल के एंड में या कभी भी बात करो, क्या तेरे पास कुछ बचेगा भी तो क्लोजिंग स्टॉक ना, फाइनल, तो वो अगर ओपनिंग उधर से हो रहा है तो ये क्लोजिंग स्टॉक, जो कि सेल होने के लिए रेडी है, इसके लिए वो ये साइड में, ठीक है। और ये कुछ आइटम्स है, कुछ आइटम्स नहीं, मैक्सिमम ऑल आइटम समझो 11th के भी ट्रेडिंग अकाउंट में थे, बराबर कि नहीं। तो यू शुड हैव अ लुक आउट ऑन दिस। चलिए, अभी ओपनिंग स्टॉक, परचेस, वो बाजू में सेल्स, ये तीन ऐसे आइटम है जो अपन लिखेंगे। सम कौन सा भी आने दो, कुछ भी आने दो, अपन सम में ये तीन चीज पहले से लिखे रखेंगे। मतलब ऐसा सम ही ना बने जिसमें ये चीज नहीं होगा, ऐसा सम ही बनता नहीं। हाँ, ये चीज करने के बाद, इसके ऊपर बात करने के बाद हम लोग देखेंगे कि अगर जो ट्रायल बैलेंस का डब्बा है, वो दो तीन ऐसे डब्बे देखेंगे अपन जहां से अपने को पोस्टिंग आ रहा है कि नहीं। और अगर आप पोस्टिंग परफेक्टली कर लिए, मतलब आपका तकरीबन आधा, बोले तो 50% काम डन। 12 मार्क का सम है, 6 मार्क पोस्टिंग को है, बराबर, और वो परफेक्टली यहां से आएगा, तो अपन 6 मार्क पहले लेक्चर में ही जेब में भरेंगे। चलिए, अभी यहाँ पे देखो क्या है माय डियर, कैरिज इनवर्ड। एक कैरिज इनवर्ड, आप जो फैक्ट्री में मटेरियल लेके आ रहे थे ना, तो कैरिज इज नथिंग बट जो माल होता है, मटेरियल, रॉ मटेरियल वगैरह XYZ, तो वो चीज जब आप फैक्ट्री में लेके आ रहे थे तभी आपका जो खर्चा हुआ, दैट इज कैरिज इनवर्ड। दूसरा है तुम्हारा फ्रेट इनवर्ड। ये कैरिज नॉर्मली इंसान को दिया जाता है, लोगों को दिया जाता है। फ्रेट वाला अमाउंट होता है जो टेम्पो से, गाड़ी से अगर मटेरियल आया है, तो वो केस में, वो भी फैक्ट्री में जब आ रहा था, इनवर्ड है, फैक्ट्री में जब आ रहा था तभी आपने पे किया, वो रहेगा। ए, इंपोर्ट ड्यूटी, अब फॉरेन से मटेरियल कोई मंगा लिया, बराबर, तभी आपको चार्जेस टैक्स देना पड़ा, दैट इज इंपोर्ट ड्यूटी। ए, सेम कस्टम ड्यूटी, ये कब आता है पता है क्या? जब शिप से वगैरह आ रहा है तुम्हारा मटेरियल। और इसी के साथ में एक चीज याद रखना माय डियर, जो कि नॉर्मली होता है, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। क्या याद रखोगे? ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, ये भी सेम। हाँ, कोल, पावर, फ्यूल, गैस, फैक्ट्री में मशीनरी वगैरह होते हैं, वो केस में तुम्हारा ये चीज पावर, फ्यूल, ज्यादा गैस हो, कोल हो, ये चीज फैक्ट्री में ही आता है नॉर्मली, तो याद रखो, कोल, पावर, फ्यूल, गैस, बराबर। लाइटिंग एंड हीटिंग वाला एक्सपेंस, जो कि मैक्सिमम कहाँ पे होता है नॉर्मली, ये फैक्ट्री में, तो ये वहां पे आ जाएगा। दूसरा चीज तुम्हारा डायरेक्टली दिया है अगर फैक्ट्री एक्सपेंस, तो वो चीज है। ए, रॉयल्टीज माय डियर, अपने फैक्ट्री में जो भी मटेरियल वगैरह बनाया, उसका अगर रजिस्ट्रेशन करना पड़ा, बराबर, दैट इज कौन सा एक्सपेंस है? वो रॉयल्टीज वाला एक्सपेंस है, बराबर, याद रखिए ये। दूसरा है माय डियर तुम्हारा प्रोडक्टिव एक्सपेंस, बराबर, प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा था? फैक्ट्री में। नेक्स्ट चीज तुम्हारा वर्क मैनेजर सैलरी, सिंगल सैलरी की बात नहीं हो रही, कौन सा?
वर्क मैनेजर की कहाँ पे वर्क कर रहा था, फैक्ट्री में, दैट इज योर वर्क मैनेजर सैलरी। और सुनिए एक चीज अपना रह गया वेजेस वाला, इसके ऊपर बात नहीं किया क्या मैंने, वेजेस वाला याद रखो। वेजेस जो नॉर्मली फैक्ट्री के वर्कर्स हैं उनको पे किया जाता है, और ये डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे होता है। सैलरी जो होता है वो मंथली बेसिस पे होता है, वो ऑफिस के लोगों को दिया जाता है, वो सैलरी होता है। और फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को जो दिया जा रहा है वो है तुम्हारा, बराबर ना। तो वो आइटम, हाँ यस माय डियर, एक बात पक्की है, इसके अलावा यहाँ पे कोई भी आएगा नहीं। ये जो आइटम्स बताए इसके अलावा यहाँ पे किसी को भी जगह नहीं है, और देंगे भी नहीं। तो परफेक्टली अपने को इसको याद रखना, एकदम पावरफुल। ओके, काय लक्षात, एकदम पावरफुल मध्ये लक्षात ठेवायचं। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी आने वाला नहीं है। चलिए बोलो, सबसे पहला क्या होगा तुम्हारा, ओपनिंग स्टॉक, परचेस माइनस परचेस रिटर्न, फिर वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, जब अपने गुड्स अपने गोडाउन में आ रहे थे, अपने फैक्ट्री में आ रहे थे, तभी जो चार्जेस दिया। इंपोर्ट ड्यूटी आ रहा है अगेन, कस्टम ड्यूटी, और एक नाम क्या है उसका, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, याद रखना। कोल, पावर, फ्यूल, गैस, लाइटिंग और हीटिंग, फैक्ट्री एक्सपेंस नाम ही दिया है डायरेक्टली, रॉयल्टीज, बराबर कि नहीं। उसके बाद प्रोडक्टिव एक्सपेंस, उसके बाद वर्क मैनेजर सैलरी, बराबर। अगेन अभी परचेस है, परचेस था ये नॉर्मली ये साइड में, बराबर, वो टाइम के खर्चे थे ये, अब प्रोडक्ट्स बन रहे थे तभी के खर्चे थे। अभी जब जाएगा ना, सेल वगैरह होगा, ये सब जाने वाला आइटम है माय डियर। देखो ये बाजू में कौन सा है, पहला सेल्स, बराबर, ये गया। दूसरा चीज उसके रिलेटेड ए, और एक किधर गया, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, सेल करते टाइम का ही खर्चा है ये, गुड्स खर्चा नहीं बोल सकते, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल गया। बस सेल बढ़ाने के लिए जो खर्चा किया है, फ्री सैंपल दे दे भाई, देख ले अच्छा लगा ऑर्डर दे दे, बराबर, वो है वो। दूसरी चीज माय डियर, पार्टनर लेके गया, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, अगर तुम्हारा पार्टनर कोई लेके गया, ये भी सेल नहीं बोलो इसको, बट गया, बराबर, यहां से जाने वाला आइटम है ये। दूसरी चीज, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, या फिर गुड्स लॉस्ट बाय फायर, चोरी करके गया या फिर आग लग के गुड्स गया, ये भी जाने वाला आइटम है। तो ये चीजें यहाँ पे आती है। परचेस वाले रहेंगे तो यहाँ पे, सेल वाला आइटम यहाँ पे, और जा रहा है तो ये आइटम, बराबर, अपना फैक्ट्री के आइटम्स, बराबर। ये फैक्ट्री से ही उठा के मैं पार्टनर को दे दूंगा, फैक्ट्री से ही उठा के मैं, बराबर, फ्री सैंपल के लिए लेके जाऊंगा, फैक्ट्री से ही चोरी होगा, या फिर फैक्ट्री में ही आग लग सकता है और गुड्स जा सकता है। तो ये आइटम है। यहाँ पे एक चीज रह गया तुम्हारा, यहाँ पे अपन ने लिखा नहीं, ओपनिंग स्टॉक, तो ये साइड में क्या होगा नॉर्मली तुम्हारा बेटा, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और याद रखना नॉर्मली ये तुम्हारा एडजस्टमेंट, पहला एडजस्टमेंट रहता है, बराबर कि नहीं, तो वो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी इसी के साथ हमको एक चीज के ऊपर डिस्कशन करना पड़ेगा। अगर आपने ये अकाउंट को बंद किए, मतलब क्लोज करोगे, तभी जो बड़ा साइड होता है वो आप क्या करते हो माय डियर, दोनों बाजू में लिखते हो, बराबर ना। लिखने का सिस्टम कुछ इस तरीके से ही होना चाहिए, नीचे एकदम थोड़ा सा चिपक के बोल सकते हो, दो अंडरलाइंस, दो अंडरलाइन, उसके ऊपर एक अंडरलाइन, ये क्लोज करने का सिस्टम है। नॉर्मली बेटा मैं परचेस करूंगा ज्यादा, सेल कम करूंगा, ऐसा होगा, या सेल मेरा ज्यादा रहेगा, अरे कमाई रहेगा तो बिजनेस क्यों कर रहा है भाई। तो ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है यहाँ पे तुम्हारा नॉर्मली प्रॉफिट होगा, बराबर। अगर बिजनेस कर रहा हो तो भाई ये चीज यहाँ पे प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, तो सेल ज्यादा होगा नॉर्मली। तो एक्स वाई जेड, जैसे कि यहाँ पे अगर सपोज 100 रुपीज है, तो 100 रुपीज आप यही पे भी, यहाँ पे भी लिखोगे। अगर खर्चा तुम्हारा 20 रुपया है एग्जाम्पल, माइनस करोगे 20 रुपया इसमें से, फिर कितना बचा तुम्हारा, 80 रुपया। ये जो 80 रुपया है इसको आप क्या कहोगे बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट कहोगे, क्या कहोगे इसको, ग्रॉस प्रॉफिट, और वो भी क्या, कैरीड डाउन, बराबर। सर रेयर केस, एकदम
रेयर टू रेयर केस अगर आ ही गया ये साइड में बैलेंस, तो मतलब तुम्हारा ये साइड ज्यादा निकला, दोनों बाजू में लिख दिया, छोटा ये था माइनस कर दिया, और यहाँ पे अगर बैलेंस आया तो क्या लिखे सर, बाय ग्रॉस लॉस। क्या लिखोगे, बाय ग्रॉस लॉस। अगेन सेम, क्या माय डियर, कैरी डाउन। क्लियर? तो लक्षात ठेवायचं हे, ये था तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट का पूरा झमेला, बराबर। अभी जैसे कि मैं बोलता हूं अगेन, यही अकाउंट आपको परफेक्टली याद रख लिया, सिर्फ ये अकाउंट, तो भी अपने ट्रिक से आगे काम बन जाएगा, क्योंकि अगला जो अपना अकाउंट है वो है तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने वाले आइटम्स नॉर्मली दुनिया भर के होते हैं, बहुत सारे आइटम्स यहाँ पे आने, मतलब इसके लिए अपन ने एक ही ट्रिक आजमाते हैं, क्या माय डियर, जिसका कोई नहीं उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर अगर तुम्हारे पास दो ही अकाउंट होते तो आप ये बोल सकते थे, तो चलो ट्रेडिंग याद कर लिया पूरा परफेक्टली, और यहाँ पे ट्रेडिंग में जो नहीं जाता रहेगा वो यहाँ पे जाएगा, अगर ऐसा बोले तो फिर चल जाता था। दो ही है, अपने पास दो नहीं है, कितने हैं, चार है, फिर भी मैं ऐसा बोल रहा हूँ, तो उसके लिए अपन ने अगले दो अकाउंट्स को पढ़ना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगेन बेटा, डेबिट साइड में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यहाँ पे सब खर्चे होंगे। क्रेडिट साइड में सब तुम्हारे इनकम्स होंगे, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, यहाँ पे तुम्हारे पूरे। एक चीज, अगर तुम्हारा यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आया था, इसको जब आप ट्रांसफर करोगे तो क्रेडिट में जाएगा, यहाँ पे डेबिट में, वहां पे क्रेडिट में। तो अगर यहाँ पे ग्रॉस लॉस आया था तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा, बराबर, उल्टा क्रॉस ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो सर, कुछ आइटम्स की बात करो खाली, बराबर, अगर मैं बात करूं भी नहीं भी करो तो भी आप इसको परफेक्टली कर पाओगे, इतना विश्वास है अपने, क्योंकि मैं आपको दो तीन सम भी दिखाने वाला हूं, आप पोस्टिंग कर पाओगे एकदम आराम से, जितना कर लिया है अपने उसके बेसिस पे आराम से बन जाएगा, बराबर। तो चलिए बात करते हैं मैं आइडिया, ये साइड में इनकम, वहां पे सब तुम्हारा एक्सपेंस और लॉसेस, ठीक है, याद रखना परफेक्ट। अगर तुम्हारे एग्जाम में ऐसा आया, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, बराबर कि नहीं, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, तो ये क्या रहेगा तुम्हारे लिए, इनकम, तो ये क्रेडिट साइड में, बराबर, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है सर, सर ठीक है, चलो आ गया, एक्सपेंसेस वगैरह, लॉसेस, इनकम सब लिख दिया। अगर इसको बंद करना है, अगर ये अकाउंट को बंद करना है, सेम बंद करने का सिस्टम क्या होता है पता है तुमको, बराबर ना, बंद कर लिया, बैलेंस यहाँ पे आया, क्रेडिट साइड ज्यादा रहेगा, एग्जाम्पल दोनों बाजू में लिखा, डेबिट साइड कम था माइनस कर लिया, तो यहाँ पे XYZ अमाउंट आया, तो इसको क्या बोलोगे, टू नेट प्रॉफिट, अगेन क्या, कैरी डाउन, बराबर। और ये जो नेट प्रॉफिट आता है वो नॉर्मली आपको दो पार्टनर में क्या करना होता है बेटा, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, मिस्टर ए और मिस्टर बी, जो भी रहेगा, मिस्टर ए मिस्टर बी अभी लिख रहा हूं मैं, कोई भी जो भी नाम रहेगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। सर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वल रेशो में दिया जाएगा, सम बोलेगा कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सम बोलेगा क्या होगा, 1:1 में बांटो, मतलब इक्वल बांटो, 2:1 में बांटो, 3:1 में बांटो, ये दिया जाता है, बराबर। वैसे सेम अगर वहां पे आ जाए तो बाय नेट लॉस कहलाएगा, सेम वो भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पे अगर डेबिट में था तो अगले अकाउंट में वो क्रेडिट में जाएगा, और अगला अकाउंट है तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है तो ऑब्वियसली मेन आइटम इसमें जो आने वाला है वो क्या रहेगा तुम्हारा, कैपिटल। अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं लिखते हम लोग कैपिटल, और इधर में कैपिटल ऐसा नहीं लिख सकता, इसके लिए क्या लिखता हूं मैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बराबर। अगेन ये भी सिंपल, कैपिटल जो कि बिजनेसमैन ने या फिर पार्टनर्स ने बिजनेस को दिया वो कैपिटल, बिजनेस से अगर ये उठा के लेके गए
ड्राइंग्स, तो कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड में। कैपिटल यहाँ पे तो तुम्हारा ड्राइंग यहाँ पे। सेम अगर कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट होगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ अगर ड्राइंग होगा तो ड्राइंग के ऊपर क्या इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पे, बराबर। पीछे डेबिट साइड में बेटा नेट प्रॉफिट था, ट्रांसफर करोगे तो वो यहाँ पे होगा, बराबर ना। वहां पे नेट प्रॉफिट आपने कैरी डाउन लिखा था, यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, ब्रॉट डाउन हो जाएगा। लॉस होता था तो वो यहाँ पे आ जाएगा, बराबर। सेम सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, आपको यहाँ पे अमाउंट अमाउंट नहीं लिखना होता है, मिस्टर ए मिस्टर बी, यहाँ पे मिस्टर ए और मिस्टर बी, बराबर। हर एक पार्टनर को बंद करना होता है, और मिस्टर बी है यहाँ पे, इसको बंद किया और ये साइड बड़ा है, ठीक है, ऐसे यही साइड बड़ा होगा नॉर्मली, बराबर। मिस्टर बी और यहाँ पे मिस्टर बी। अगर यहाँ पे एक्स वाई जेड अमाउंट था, आ गया बैलेंस आ गया यहाँ, इसको क्या बोलो बोलो कहोगे तुम, टू बैलेंस, यहाँ पे क्या लिखा था, ब्रॉट डाउन, और यहाँ पे क्या लिखोगे, कैरेट। सेम चीज मिस्टर ए को बंद करोगे तुम, बराबर कि नहीं, और नॉर्मली वही साइड ज्यादा होगा, ये माइनस कर दिया और यहाँ पे तुम्हारा बैलेंस आ गया। सेम इसको क्या कहना है, टू बैलेंस कैरिड डाउन। और ये तुम्हारा मेन क्या रहता है, कैपिटल रहता है, कैपिटल। कौन सा अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल ना, ये तुम्हारा मेन कैपिटल है। अभी ये कैपिटल जो नॉर्मली होता है वो यहाँ पे आ जाए, बराबर कि नहीं। और वो कैपिटल को आपको लाइबिलिटी साइड में प्रेजेंट करते टाइम आपको यहाँ पे हेडिंग लिखना होता है कैपिटल, फिर इसमें वो दो लोग का नाम लिखना होता है, क्या, मिस्टर ए और मिस्टर बी, बराबर कि नहीं। फिर वो अमाउंट आगे जाता है, बराबर। अभी बात करते हैं माय डियर बैलेंस शीट। एक बाजू में लाइबिलिटीज अमाउंट अमाउंट, असेट्स अमाउंट अमाउंट। एक कैपिटल में ऐसा ही करते हैं कि अपन पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर्स, और वो कैपिटल पार्टनर्स का नाम लिखते हैं, बराबर, याद रखना। अभी चलिए बेटा लाइबिलिटीज साइड में, मेरे केस में यही लोग लाइबिलिटीज है, बाकी कोई लाइबिलिटी नहीं, याद रखना। कौन सा बेटा, बीसी बोल, हाँ सिर्फ यही 6, बाकी कोई बिल्कुल नहीं आएगा, ऐसा भी मैं नहीं कहने वाला, बराबर। और भी है अपने पूरे सब्जेक्ट के 95% लाइबिलिटीज यहाँ पे कवर हो जाती है 12th में जब, तो हाँ बाकी अगर आप जब सीए सीएस के लिए प्रिपरेशन करोगे, डिग्री सेक्शन के लिए जाओगे, तो इतने में बात खत्म नहीं होता, और भी बहुत सारी दुनिया भर की लाइबिलिटीज है। और अपने टेक्स्ट बुक में 95% आ गया। और एक है यहाँ पे एनी काइंड ऑफ फंड, बिल्डिंग फंड, रिजर्व फंड, ऐसा बहुत कुछ आता है, वो भी नॉर्मली मैं यहाँ पे आपको लिख के देने वाला हूँ। तो देखिए लाइबिलिटीज में तुम्हारा बीसी बोल, बिल्स पेएबल और क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का ही दूसरा नाम है क्या, बिल। एक क्रेडिटर कौन है, जिसको मैं पैसा दूंगा, कर्जा है ना सर पे, तो ये हो गया तुम्हारा लाइबिलिटी। ए बैंक बोल रहा, बैंक से एक्स्ट्रा पैसा उठाया है, ओवर ज्यादा पैसा उठाया है, रिटर्न करना पड़ेगा, कर्जा है, बैंक बोल रहा। ए तुम्हारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस खर्चा करना बाकी है, करना पड़ेगा, अगेन कर्जा है। लोन लिया, नाम में ही पता चल रहा है कर्जा है। कैपिटल भरे में समझ, कैपिटल तो आराम से समझना चाहिए, ये बिजनेस का पैसा नहीं है, बिजनेस मैन का पैसा, बराबर कि नहीं। तो बिजनेस के लिए तो ये लाइबिलिटी हुआ। और चीज याद रखना आइडिया, कैपिटल जैसे बात करता है नॉर्मली, ये पार्टनर्स का ही होता है, इसके लिए लिखा है क्या बेटा, एनी काइंड ऑफ फंड, कोई भी फंड अगर वो रहेगा वो लाइबिलिटी। सर जैसे कि बता रहा हूं रिजर्व फंड, बराबर कि नहीं। उसके बाद में बिल्डिंग फंड, प्रोविडेंट फंड, ऐसा भी आता है। तो ये लाइबिलिटी, ये रेयर केस में आता है, मैक्सिमम टाइम नहीं आता, क्लियर। अभी इसका अपोजिट क्या रहेगा तुम्हारा, असेट्स रहेगा। देखो मैंने लाइन मार के ही बताया है, और ये यही चीजें जो मैक्सिमम टाइम आपके एग्जाम में या फिर आपके टॉपिक में वहां पे सब में दिखता है।
अगर बिल्स पेएबल है वहां पे तो ये क्या रहेगा बेटा, बिल्स रिसीवेबल। अगर वो क्रेडिटर है तो ये डेटर, डेटर बोले तो पैसा आएगा मुझे, तो असेट है अपना। कैश मेरा बैंक, मेरा असेट है। ए खर्चा बाकी था तो कर्जा ही करना पड़ेगा। प्रीपेड पहले से देखे रख, पहले से देके रखा है, अगला खर्चा मैंने पहले किया, मैं सेफ है, बराबर कि नहीं एकदम, वो प्रीपेड हो गया। लूज टूल्स नट बोल्ट्स वगैरह रहता है ना, पाना बिना ऐकलेगा, असेट आहे। लाईव्ह स्टॉक माझी गाय बैल कुत्रा मांजर, बरोबर की नाही? घोडा गाडी हत्ती सगळं लाईव्ह स्टॉक मेरा असेट है। मेरे बिजनेस के आजू बाजू का एरिया जो सामने, जैसे कि घर के सामने आंगन है तो वो मेरा प्रॉपर्टी है, दैट इज प्रीमाइसिस। एक गवर्नमेंट बॉन्ड, शेयर्स, डिवेंचर्स, ये चीज आ गया। तो इन्वेस्टमेंट है जो आप कंपनीज में करते हो बाहर के, तो आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो इन्वेस्टमेंट अपना असेट है, बराबर। क्या लिखा है बेटा, गवर्नमेंट बॉन्ड। मैं ये कुछ ऐसे नाम बता रहा हूँ, हाँ बाकी मैं यहाँ पे बिल्डिंग नहीं लिखने वाला। क्यों नहीं लिखने वाला, पता है बिल्डिंग असेट है, मेरा मशीन मेरा असेट है, माय फर्नीचर इज माय प्रॉपर्टी, माझा कंप्यूटर माझी प्रॉपर्टी है, बराबर, वो तो आ ही जाएगा आराम से। बट कुछ ऐसे नाम जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है वो मैंने बताए। गवर्नमेंट बॉन्ड, ए गुडविल, माय ब्रांड इमेज, माय वैल्यू इन द मार्केट। पेटेंट, किसी नया इन्वेंशन किया तो मेरे को रजिस्टर करना पड़ता है, क्योंकि दुनिया में किसी ने नहीं बनाया था। मैंने लास्ट टाइम एक बताया था, मैंने कैंसर के ऊपर गोली बनाया है, और वो मार्केट में बेटा रजिस्टर करना पड़ता है, मेरे नाम का वो पेटेंट बन जाएगा। और किसी को अगर सेम बनाना है तो मेरा परमिशन लो, और मैं ऐसा फ्री में परमिशन दूंगा क्या, पैसा लूंगा, पेटेंट। और भी कोई अगर इन्वेस्टमेंट या फिर सिर्फ इन्वेस्टमेंट अगर दिया है तो वो भी तुम्हारा क्या है। इज दिस क्लियर विथ यू माय डियर। ये तुम्हारा चीज समझना पोस्टिंग के लिए बहुत आराम से सिंपल बना देगा। अभी मैं एक बार वापस बता देता हूँ, देखिए पहला हमने कौन सा अकाउंट के ऊपर बात किया माय डियर, तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट, बराबर। ट्रेडिंग में तुम्हारा दिख रहा है ओपनिंग स्टॉक, परचेस रिटर्न, ये बाजू में सेल्स रिटर्न। फिर वहां पे कौन सा आइटम था, एक बार जोर से पढ़िएगा, देखो वेजेस है, कैरिज इनवर्ड है, फ्रेट इनवर्ड है, इंपोर्ट ड्यूटी। ए एक मिनट, कैरिज अगर आउटवर्ड रहेगा तो इधर नहीं आएगा, फ्रेट अगर आउटवर्ड रहेगा तो इधर नहीं आएगा। एक मिनट, क्या फ्रेट आउटवर्ड कैरिज आउटवर्ड किधर पार्टनर्स कैपिटल या फिर बैलेंस शीट में लिखा मैंने, नहीं, तो किधर रहना चाहिए बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि हमने बताया ना जिसका कोई नहीं उसका प्रॉफिट है। और ये भी इतना, हाँ इधर में लिखा सकता हूँ दुनिया भर की चीजें, बट उसमें तो बहुत कंफ्यूज आएगा, साला ट्रेडिंग में था कि इधर था कि उधर था, बराबर। मैं आपको एक दो सम भी बताने वाला हूँ जहां पे आपका पोस्टिंग का काम एकदम लल्लन टॉप बन जाता। चलिए, इंपोर्ट ड्यूटी, हाँ देखो क्या लिखा है मैंने, इंपोर्ट ड्यूटी लिखा है। अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी रहेगा तो बराबर वो इधर नहीं, मतलब प्रॉफिट। हाँ क्या पार्टनर्स कैपिटल में लिखा था, क्या बैलेंस शीट में लिखा था, बस खत्म, बराबर। कोल, पावर, फ्यूल, गैस, लाइटिंग, हीटिंग, फैक्ट्री का एक्सपेंस, रॉयल्टी हो, बराबर, जो अपने फैक्ट्री में बनाए उसका रजिस्ट्रेशन, प्रोडक्टिव एक्सपेंस हो, वर्क मैनेजर सैलरी, वर्क मैनेजर ये सिर्फ सैलरी आ गया, बराबर, और ऑफिस वालों को देना होता है, फिर ये तो पता है तुम, बराबर, ये चीज याद है। सेल्स रिटर्न, नाम क्या है, रिटर्न इनवर्ड, और वहां पे रिटर्न आउटवर्ड, कि नहीं वैसा। चलिए नेक्स्ट थिंग, ये तो हो गया तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल में कोई दिक्कत ही नहीं, कैपिटल और वहां पे ड्राइंग, बराबर एकदम सिंपल। चलो नेक्स्ट थिंग तुम्हारा बेटा बीसी बोल याद है, बीसी बोल, बराबर। बिल्स पेबल, सी फॉर क्रेडिटर्स, ओ फॉर सॉरी बी फॉर बैंक ओवरड्राफ्ट, ओ फॉर आउटस्टैंडिंग, एल फॉर लोन, बराबर। और लाइबिलिटीज में बस भाई इसके अलावा कोई नहीं है ज्यादा, कैपिटल तो नॉर्मली पता चल जाएगा, और एनी काइंड ऑफ फंड। इज दिस क्लियर विद यू, बीसी बोल। इसका अपोजिट वाले नॉर्मली आइटम सब असेट, असेट आराम से समझ जाते हैं। हाँ कुछ जरा चटपटे थे वो बता दिए यहाँ पे, बराबर एकदम से। अभी सर जैसे कि आपने कहा पोस्टिंग करने का कितना मार्क्स है, आधा, आधा बोले तो 5-6 मार्क्स आराम से उधर बुक हो जाएगा। तो पहले लेक्चर में कैसे तुम 5-6 मार्क्स जेब में भर सकते हो एक बार बात करते, ठीक है। ये है तुम्हारा ट्रायल बैलेंस, और अपने पास जब मैं सॉल्यूशन बनाऊंगा
तो कितने अकाउंट बनाने? 4, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। ये ट्रायल बैलेंस है, जो कि नॉर्मली हमने सब में बोला कि 2 चीजें आपको दी जाएंगी। अब इसको मैंने कट किया, नीचे एडजस्टमेंट था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, बट मुझे एडजस्टमेंट की बात नहीं करनी, पहले क्या बताना है तुमको? ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो ये तुम्हारे सामने है, तुम्हारा ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अभी आप मुझे बताओगे कौन सा आइटम कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल की बैलेंस शीट, बराबर। और बैलेंस शीट में भी एक बाजू था लाइबिलिटी और दूसरा था असेट, ये भी क्लियर बताओगे, बराबर। ट्रेडिंग का डेबिट साइड की क्रेडिट साइड, ये भी क्लियर बताओगे। और कहाँ पे दिक्कत आ रहा है अपन देख लेंगे। हाँ, इसको लिखने का पहला फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, इसके ऊपर बात करेंगे ना, तो पहला फॉर्मूला याद रखना, डेबिट का सब कहाँ पे जाएगा? किसी ना किसी अकाउंट के डेबिट में। डेबिट का सब किसी ना किसी अकाउंट के डेबिट में ही जाएगा। एक्सेप्शन 2 आइटम है खाली, कि साला वो लिखा तो डेबिट में जाता है जब वो अकाउंट में लिखे, बट यहाँ पे क्रेडिट में दिया है। वो लिखा तो क्रेडिट में जाता है, बट यहाँ पे डेबिट में। ऐसे खाली 2 ही आइटम्स है जो उल्टे दिए जाते हैं, वो लोग उल्टे थे। हाँ, कौन से 2 आइटम है अभी बता दो सर, फिर सतर्क रहेंगे, बराबर है कि नहीं? तो रुको बता दो। ठीक है, देखो, तो डेबिट का सब डेबिट में होता है, क्रेडिट का सब क्रेडिट में जाता है, एक्सेप्ट 2 आइटम्स, बराबर। कौन से 2 बता देंगे, टेंशन ना लो बेटा। ठीक है, चलिए लेक्चर में कंटिन्यू रहे, बराबर की नहीं? चलो, पहला तो बेटा क्या दिया है तुमको, दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना आराम से, क्या बेटा? स्टॉक। और पहला ही तारीख दिया, मतलब ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे होता है तुम्हारा, बराबर की नहीं? ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। देख मैं कैसा लिख रहा हूँ, ऐसा अपने को आगे प्रैक्टिस करना है बेटा, आराम से। ये देखो, ए परचेस ट्रेडिंग के डेबिट में, बराबर ना, लिखा था ना ट्रेडिंग के डेबिट में। चलो, डेटर्स कहाँ पे देखा तुमने? डेटर्स असेट में। एक क्रेडिटर्स रहता था तो लाइबिलिटी साइड में था। चलो, बिल्स रिसीवेबल भी कहाँ पे था तुम्हारा? असेट में था कि नहीं? चलो आगे देखो, ए वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट में था, डेबिट साइड में वेजेस वगैरह। ए इन्वेस्टमेंट तुम्हारा असेट। ए पोस्टेज किधर था क्या? ट्रेडिंग में था? नहीं ना, कैपिटल में ना बैलेंस शीट में। तो जिसका कोई नहीं उसका, बस एकदम ये याद रखोगे ना ये परफेक्टली, तो तुम्हारा जो पोस्टिंग है वो गलत जाएगा ही नहीं। चलो आगे बेटा, ए इंश्योरेंस था क्या ट्रेडिंग में? इंश्योरेंस था? नहीं, ओके, तो कहां पे जाएगा बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस। प्लांट एंड मशीन, बोलो मशीन क्या है तुम्हारा बेटा? असेट है, आराम से एकदम। ए सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस, बराबर की नहीं? अरे था क्या ये ट्रेडिंग बीडिंग में? नहीं, तो सैलरीज तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस। ए प्रीपेड, प्रीपेड कोई भी चीज अगर प्रीपेड हो, आउटस्टैंडिंग रहे तो लाइबिलिटीज में, और प्रीपेड रहेगा तो देखो मैंने आपको ये करके दिया था, देखो ऐसा ऐसा करके दिखाया था। आउटस्टैंडिंग उधर है और प्रीपेड इधर है, बराबर की नहीं? अपना ट्रिक आजमा लो, माँ कसम लल्लन टॉप का, बराबर की नहीं? तो चलिए, प्रीपेड रेंट तुम्हारा क्या है माय डियर? असेट। ये बैड डेट्स था क्या तुम्हारा? किधर? तो लॉस है नॉर्मल, तो लॉस के लिए तुमको पता है प्रॉफिट एंड लॉस, बराबर की नहीं? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, डेबिट में दिया ना, ये डेबिट साइड है। ये फर्नीचर तो तुम्हारा असेट है भाई, कैश तुम्हारा असेट है। सेल्स रिटर्न, चलो डायरेक्टली दिया, अच्छी बात है। क्या होता है बेटा? माइनस होता है, कहां से? सेल्स से। अरे दिखा है ना, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, क्या है फिर, एकदम सिंपल, बराबर। चलो, पोस्टिंग वाला अपना 6 मार्क्स तो जेब में भर के ही जाएंगे। देखो, कैपिटल बताओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है, ये कौन सा साइड है? क्रेडिट साइड है, तो कौन सी साइड में जाएगा? क्रेडिट साइड में, एकदम सिंपल, बराबर कि नहीं? 12 नहीं बच्चे तो भरेंगे ही वहां का। इधर देखो, ये सेल्स अगेन, बोलो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। चलो, सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है। हाँ सर क्रेडिट साइड भी उसका क्या झमेला है? हाँ बता देता हूँ, देखो ये जो तुम्हारा बैलेंस शीट है, असेट को डेबिट बोलने का और लाइबिलिटीज को क्रेडिट कंसीडर करने का। असेट ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, बराबर, ये हमने 11th में बात किया। इसमें कभी भी आप डेबिट क्रेडिट ऐसा ऊपर लिखोगे नहीं, पर तेरी समझ के लिए ये साइड तेरा डेबिट है और ये साइड तेरा क्रेडिट है, कंसीडर करना बस। चलो आगे बता दो बेटा, बिल्स पेबल तुम्हारा क्या है? था ना बीसी बोल में,
लाइबिलिटीज। ये कमीशन, क्या कमीशन तुम्हारा बैलेंस शीट में था? इधर नहीं। क्या ट्रेडिंग में था? नहीं। तो जिसका कोई नहीं उसका बस। और ये कौन सी साइड में दिया है? तो ये बेटा जो नॉर्मली रहता है वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, बट ये कमीशन रिसीव्ड है, कमीशन रिसीव्ड वाला क्रेडिट साइड इनकम्स होते हैं वहां पे, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। एक परचेस रिटर्न क्या करोगे बेटा? माइनस करोगे। कहां से? परचेस से। एक कुछ समझा कौन से दो आइटम्स की बात कर रहा था मैं, कि वो वहां पे लिखे जाते हैं डेबिट में, बट यहाँ पे दिया है उन्होंने क्रेडिट में। लिखे जाते हैं क्रेडिट में, बट यहाँ पे डेबिट में, या फिर यहाँ पे डेबिट। उल्टा बोल रहा हूं मैं, बराबर की? तो देखो जैसे कि सर क्या क्या उल्टा सर, देखो परचेस रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में माइनस होता है, बट दिया कहां पे? बराबर की नहीं? सेम चीज, सेम गोज विद दिस आल्सो। सेल्स रिटर्न कहां पे माइनस होता है? क्रेडिट साइड में माइनस होता है, बट दिया कहां पे? बराबर, समझा कौन से दो आइटम की बात कर रहा था मैं? दो आइटम, बट उसमें से एक ही आ गया रिटर्न्स। ये दो जब भले ही दिए, मैं उसको एक ही कंसीडर करता हूं, क्या? रिटर्न्स। और एक है क्या? वक्त बताएगा, आगे बात करेंगे। चलो, और एक माय डियर, ए हो गया। पोस्टिंग तो कर पाओगे कि नहीं परफेक्टली? कहां पे? को सही अकाउंट में जाना चाहिए। अगर आपने गलत अकाउंट में डाला, अगर आपने गलत अकाउंट में डाला, तो तुम्हारा सम लल्लन टॉप बिगड़ जाएगा। और अपना सम लल्लन टॉप सुधरना चाहिए, मस्त आना चाहिए, है कि नहीं? ठीक है। सो इट इज ऑल अबाउट माय डियर 6 मार्क जेब में भरने की बात हो रही है बेटा। अगेन और एक यहाँ पे सम जिसका अपन पोस्टिंग करने का प्रयास करेंगे, और सेम वही फॉर्मूला जो अपन ने अभी तक पढ़ा है उसका, उसको ही थोड़ा सा बेस रख के हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए बोलो माय डियर, क्या दिया है पहला तुम्हारा? स्टॉक। ये कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, परचेस ट्रेडिंग के डेबिट में। ये सैलरीज की बात हो रही है माय डियर। कौन सी सैलरीज है वो? बराबर, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, ए वेजेस, बराबर, ट्रेडिंग के डेबिट में। पता चल रहा है जो बात अपन डिस्कस की उसको ही बेस रख के जा रहे हैं आगे। कैरिज, सिंगल कैरिज दिया रहेगा तो भी ट्रेडिंग के हाँ, कैरिज अगर आउटवर्ड स्पेसिफिक दिया होता तो फिर हम लोग वो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते थे। कैरिज सिंगल या कैरिज इनवर्ड हमारा ट्रेडिंग में ही आएगा, बराबर। चलो, ये रॉयल्टीज पता है आपको, ये फ्रेट भी पता है आपको, ट्रेडिंग वाला आइटम है ये सब। ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी था ट्रेडिंग में? था ना? नहीं। ठीक है, तो ये तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। सन्ड्री डेटर तुम्हारे असेट है, मारा फर्नीचर मारा असेट छे। ए लीज होल्ड मेरा प्रॉपर्टी, मेरा प्रॉपर्टी तेरा असेट होना चाहिए कि नहीं? ए इन्वेस्टमेंट किया कहां पे तूने, तो वो भी तुम्हारा असेट। ए ट्रैवलिंग का खर्चा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। ट्रैवलिंग का खर्चा था क्या इसमें? अपने कौन से ट्रेडिंग अकाउंट में था क्या वो? क्लियर कर एकदम आराम से। देखो, ये एडवर्टाइजमेंट था क्या ट्रेडिंग में? था ट्रेडिंग में था नहीं। तो प्रॉफिट एंड लॉस के, बराबर। सर ये क्या लिखा है? तू रुकना भाई, तू रुकना भाई। अभी फिलहाल पोस्टिंग की बात करें, सब सम डिस्कस होने वाले। ये चलिए, बैड डेट्स। बैड डेट्स था क्या किधर? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। जिसका कोई नहीं उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आराम से, बराबर। आने वाले बहुत खर्चे, एक बार अच्छी तो लिस्ट आपको मैं दे देगा बस। चलो, डिस्काउंट अलाउड था किधर? ट्रेडिंग में था। बोलो बैलेंस शीट, बोलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कहां पे जाएगा बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस। ए कौन सा साइड है? डेबिट, तो डेबिट में आराम से। कैश इन एंड कैश एट बैंक असेट है तुम्हारे। एफडी, बैंक में एफडी किया, इन्वेस्टमेंट किया मैंने, तो मेरा क्या होना चाहिए? असेट होना चाहिए नहीं? एफडी बैंक में इन्वेस्टमेंट किया, बराबर की ना? सॉरी यस, ए मैंने किसी को डिस्काउंट अलाउड किया है। जो प्रोडक्ट मैं 10 रुपए में बेच सकता था उसको 8 में ही बेचा, मैंने मेरा नुकसान करा है, तो लॉस हो गया मेरा। चलो इधर देखो, कैपिटल अकाउंट बताइए बेटा, पार्टनर्स कैपिटल के कौन सा साइड? क्रेडिट साइड में। आगे क्रेडिटर्स तुम्हारा लाइबिलिटी है। ए इंटरेस्ट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो एनीथिंग रिसीव्ड इनकम हो गया तेरा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। बैंक ओवरड्राफ्ट तुम्हारा लाइबिलिटी, ठीक है ना? बीसी बोल का पार्ट है। सेल्स तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड है। कैन आई से
अपन का जो थियरी पढ़ लिया, जो कि अपन ने आपको बताया, पोस्टिंग में किधर भी दिक्कत नहीं आएगा, बराबर। कोई भी आप ऐसे सम उठा लो जिसके पास टेक्स्ट बुक रहेगा, पोस्टिंग करके रखना, चलो होमवर्क ऐसे समझो, तो पोस्टिंग आपको परफेक्टली करके रखना होगा, यू अंडरस्टैंड। एक चीज और, दिस इज योर एडजस्टमेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्या माय डियर, एडिशनल इंफॉर्मेशन। अभी देखो, वैसे तो अपने पूरे टॉपिक में 21 से ज्यादा एडजस्टमेंट, 20 से ज्यादा एडजस्टमेंट, हाउ मच, 20 से ज्यादा। एग्जाम में आते हैं 4, या फिर पूछ लिए तो कितना, 5। अगर 4 पूछ लिया तो 3 ये रहेंगे जो मैं बता रहा हूं, या फिर चारों के चारों भी हो सकते। अगर 5 पूछ लिए तो 4 अगेन इसमें से होंगे, एक अलग होगा। एक क्या अलग होगा, वो हम जब सम एक 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 पढ़ेंगे तो उसमें से पता चलेगा क्या क्या एक एक दो अलग आ रहा है, बराबर कि नहीं। और वो ऑन द स्पॉट समझ के लेंगे, अंडरस्टैंड। तो सर कौन से ऐसे है जो हर बार आते ही है, तो उसके ऊपर अपन अभी बात कर रहा था। देखो पहला है तुम्हारा एडजस्टमेंट, समझता ना, डब्बे के नीचे लाइंस दिए जाएंगे, बराबर। और उसमें अगर तुम्हारा पहला रहेगा क्या, क्लोजिंग स्टॉक, तो उसको कहाँ पे लिखता है, एडजस्टमेंट के नॉर्मली माय डियर एवरी टाइम हाउ मच इफेक्ट, 2 इफेक्ट्स, 2 इफेक्ट रहेंगे। रेयर एक दूसरा एडजस्टमेंट है जिसके बेटा कितना, 3 इफेक्ट है, बराबर, रेयर। बाकी एवरी एडजस्टमेंट हैविंग 2 इफेक्ट्स, बराबर। चलो पहला देखो माय डियर तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक है, और क्लोजिंग स्टॉक पे पहला कहाँ पे लिखना है, देखो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बराबर। ओपनिंग स्टॉक उधर था, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे, तो जो स्टॉक बचा वो मेरे लिए असेट है। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड, परफेक्टली याद होना चाहिए, परफेक्टली प्रेजेंट भी करना है। एडजस्टमेंट पहला लाइन ही नॉर्मली एडजस्टमेंट में तुम्हारा कौन सा होगा, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। चलो अगर कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग दिखा, खर्चा करना है और बाकी है वो करना, इसी साल का था करना है तो करना पड़ेगा, तो वो खर्चा उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जाके ऐड करना पड़ेगा। खर्चा करना पड़ा तो सर पे जिम्मेदारी आ गया, है कि नहीं, कर्जदारी आ गया, तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की बात हो रही है, याद रख, अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ऐड करोगी, आउटस्टैंडिंग बाकी था ना तो कर भाई ऐड, फिर बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। यही चीज अगर तुम्हारा प्रीपेड होगा, प्रीपेड पहले से ही पे करके रखा है, अगले साल का था पहले पे करके रखा, मैं अकाउंट्स एक ही साल का बना रहा हूं, अगले साल का पिछले साल का डेटा मैं मेरे अकाउंटिंग ईयर में रखता नहीं हूं। तो अगले साल का था अभी पे कर दिया, निकाल दो भाई, ये मेरे साल का नहीं है, वो निकाल के तेरे हाथ में का अमाउंट आ जाएगा, और वो तेरा क्या है माय डियर, असेट। डिप्रिसिएशन अगेन, असेट का वैल्यू क्या होता है, कम होता है। डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, असेट का वैल्यू कम होना। मानो मैंने कोई असेट खरीदा, फर्नीचर लाया घर में, 2 साल वापरा, तो जितने में लाया था उतने में जाएगा, ये कम होगा, तो जो कम हुआ वो वैल्यू है, वो क्या कहलाता है तुम्हारा, डिप्रिसिएशन। तो माइनस करोगे एसेट से, कम हो गया वैल्यू, और माइनस करने से तेरा ऑब्वियसली नुकसान हो गया, एसेट का वैल्यू कम हो गया, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बराबर, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दूसरा इफेक्ट। अभी आगे देखिए माय डियर, फर्दर बैड डेट्स या फिर न्यू आरडीडी। सर ये बैड डेट्स या फिर न्यू आरडीडी का क्या झमेला है सर, बैड डेट्स पैसा आने वाला था, अभी बैड खराब हो गया, नहीं आएगा। ये बैड डेट्स डेटर, डेटर की बात हो रही, डेटर कौन है, जो तुझे पैसा देने वाला था, अभी वो नहीं देगा, नुकसान हो गया। दूसरा सेम न्यू आरडीडी, आरडीडी बोले तो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, दे भी सकता है या फिर नहीं भी दे सकता, ऐसा डाउट है, बराबर। सेम हम लोग, हाँ भाई आ जाएगा, सोचते ऐसा आएगा, हमको क्या मान के चलना होता है भाई, नहीं आएगा, यही मान के चलना होता है। तो दैट इज रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, डाउट है अभी भी कि वो नहीं आएगा, तो ये भी, ये तो डायरेक्टली बैड डेट्स हो गया कि भाई नहीं आया, और यहाँ पे डाउट है नहीं आएगा, तो सेम क्या करोगे, डेटर से माइनस, क्योंकि वो डेटर ही है जो देने वाला है, डेटर असेट में लिखा है, तो अभी नहीं देगा, माइनस कर दिया, तेरा असेट कम हो गया, नहीं दिया किसी ने पैसा, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, क्योंकि डेबिट साइड में तुम्हारा एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस होता है, बराबर कि नहीं। दिस आर द हाउ मच, 5, वैसे तो 6 है नॉर्मली, तो ये 5-6 एडजस्टमेंट है। यहां से नॉर्मली तुम्हारे
सभी एडजस्टमेंट एग्जाम में दिखेंगे। एक छोटा सा एक नया एडजस्टमेंट हो सकता है। हमने सिर्फ टेक्सुअली नहीं, जो बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चंस आए वो भी क्वेश्चंस हमने आपके लिए टॉपिक का नाम प्लस नीचे पास्ट ईयर के क्वेश्चंस, टॉपिक के टेक्सुअल सब क्वेश्चन और पीछे आपको नीचे सेम पास्ट ईयर के भी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो जो भी एग्जाम में आया था हर बार वो सब अटेम्प्ट का क्वेश्चन आपके लिए हम लोग प्रोवाइड कर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। ऑल अकाउंट्स के बारे में यहाँ पे मैंने बात किया, जो भी अकाउंट यहाँ पे आप बनाते हो सॉल्यूशन में। और एडजस्टमेंट फिलहाल में जो नॉर्मली बाबा 90% जो एग्जाम में आता है वही बताऊंगा, और जो एक एक जो नया आएगा ऑन द स्पॉट अपन वो नया एडजस्टमेंट को हाईलाइट करके रखेंगे, और एग्जाम में जाते टाइम खाली कौन सा देख के जाएंगे, वो हाईलाइटेड एडजस्टमेंट देख के जाएंगे। हर एक सम को बार बार वो प्रैक्टिस करने के लिए अपने पास टाइम नहीं रहता, नया क्या था उसी को हाईलाइट करेंगे, बराबर कि नहीं। बाकी तुमने यहाँ पे मैंने दिखाया आपको ये सब पोस्टिंग आराम से तू कर पा रहा है और कर पाएगा भी। तो मेन तो एडजस्टमेंट में क्या दूसरा नया आएगा उसको हाईलाइट करेंगे, वही पढ़ेंगे। कब? जब बोर्ड एग्जाम नजदीक आएगा वो टाइम पे, और उसी का रिवीजन होना चाहिए, बराबर कि नहीं। फाइनल एक ही चीज मैं बोलूंगा, देखिए ये चीज एक बार फोकस करो यहाँ पे, सम को कैसे सॉल्व करना होता है। ये स्टेप में तुम्हारा सम सॉल्व होना चाहिए। क्या स्टेप है माय डियर? पहला, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड ट्रांसफर ट्रायल बैलेंस के आइटम्स टू रिस्पेक्टिव अकाउंट। तो जैसे कि अपन ने मार्क किया था, ये पहला स्टेप है तुम्हारा। ऊपर का लाइन परफेक्टली पढ़ो और वो ट्रायल बैलेंस आइटम कहाँ पे जाते हैं वो देखो, बराबर कि नहीं। तो वो पहला स्टेप अपन ने आज तुमको मैंने करके दिखाया कि बाबा ऐसा करना होता है। देखो दूसरा, रीड द एडजस्टमेंट एंड मेक टिक मार्क। एडजस्टमेंट को बेटा रीड करना होता है, नीचे डब्बे के नीचे दिए जाते हैं, और जिसके वजह से बाबा आउटस्टैंडिंग रेंट है तो रेंट को ऐसा टिक मारना होता है, बराबर। प्रीपेड सैलरी है तो सैलरी को टिक मारना होता है। दूसरा, फिर आपको पोस्टिंग करना है, मतलब वो आइटम्स को उठाओ, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग बोला था तो जा लिख ट्रेडिंग में, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस बोला था चलो उठा जा लिख उधर, बराबर कि नहीं। सेम आगे देखो, ये पोस्टिंग कर लिया, फिर गिव द इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट नीचे जो तुमने बेटा रीड करके टिक किया था तो सब एडजस्टमेंट को अभी डायरेक्टली ऑन द स्पॉट वहां पे लिखना पड़ेगा अकाउंट्स में। फिर एंड में चेक द हिडन एडजस्टमेंट, अगर कोई बचा है, और सम को क्या करो टैली। हम जब सम सॉल्व करेंगे तो वन बाय वन एक 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 वो स्टेप किया कि नहीं परफेक्टली, ये चेक करने के बाद ही सम को टैली करते। पहला स्टेप रीड द क्वेश्चन केयरफुली रिस्पेक्टिव आइटम, जो हो गया क्या, चलो डन करेंगे। फिर दूसरा क्या होता है भाई, हर एक सम में ये लाइन बोलेंगे सो दैट तुम्हारा कोई भी एडजस्टमेंट रहेगा नहीं और कहाँ पे भी आपका मिस्टेक भी नहीं होगा, बराबर। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द फर्स्ट लेक्चर। अगले लेक्चर में अपन को डायरेक्टली सम के साथ चालू करना है, बराबर। और जैसे ही टॉपिक खत्म होता है हम लोग क्या करते हैं माय डियर, पास्ट पेपर में जो जो चीजें आई थी वो सब रिवाइज करते हैं, सब डिस्कस करते हैं, फिर हमारा काम क्या होता है एकदम परफेक्टली तमाम डन हो जाता है, ठीक है। तो बने रहिए माय डियर चैनल के साथ, और अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा एंड चेक आउट, वहां पे हमने क्या क्या कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड किया। थैंक यू, धन्यवाद।